जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मेरे वृश्चिक राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। पंचग्रही योग यानी 5 ग्रहों का योग 30 वर्ष के बाद, वो भी पंचम भाव में और कुंभ राशि के अंतर्गत शनि के घर में आपके बन रहा है। खैर, कुंभ राशि आपकी शत्रु राशि, आपकी मित्र राशि नहीं है, लेकिन चतुर्थेश और तृतीयेश शनि, दशमेश आपके सूर्य और उसके साथ साथ आपके बुध जो कि लाभेश हैं, बुध का शुक्र जो कि द्वादश, तृतीयेश और सप्तमेश हैं, ये जो सारा संयोग आपके लिए बन रहा है, ये कुछ बड़ा तो करने वाला है भाई। ये जगत में भी बड़ा करने वाला है, ध्यान रखिएगा। विश्व में भी इसके माध्यम से कुछ बड़ा होगा और आपके जीवन में तो बड़ा होगा ही होगा। तो आखिर विश्व में क्या बड़ा होगा और आपके जीवन में क्या इससे बड़ा प्रभाव होगा, इस पर आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको एक राय दे देता हूं, यदि आप चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा या राम कथा आपके क्षेत्र में हो, कथा जो सनातन को आगे बढ़ाने वाली है, कथा जो हिंदुओं को, सनातनियों को एकत्रित करने वाली हो, कथा जो संगीत से आनंद देने वाली हो, कथा जो सभी को भक्ति में रस देने वाली हो, वो कथा अगर आप कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो आचार्य राज मिश्रा के माध्यम से हो, मेरे माध्यम से, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, मेरे साथ लाइव जुड़ करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कर सकती हैं। कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात करने के लिए भी कभी भी आप कॉल करके चर्चा कर सकते हैं। चलिए, सो आपको बताते हैं कि आपके लिए अप्रैल का महीना आखिर कैसे रहने वाला है। एक तो ध्यान रखिएगा, आपके राशि स्वामी मंगल मार्गी होकर के आपके 9th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। भाई, स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ी उथल पुथल मन में रहेगी, थोड़ी बेचैनी मन में रहेगी, और किसी की बातें, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, धार्मिक चीजों को लेकर के बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कट्टर बनने की आवश्यकता नहीं है। धर्म कट्टरता नहीं सिखाता है, ये ध्यान रखिएगा। धर्म के लिए ऋषि पाराशर ने कहा था कि आत्मनः प्रतिकूलेन प्रसारेण न समाचरेत। जो आपको बिहेवियर बेहतर ना लगे उसको दूसरे के साथ ना करें। इट मींस कि आप स्पिरिचुअलिस्ट हैं, आप धार्मिक हैं। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत, क्योंकि मंगल 9th हाउस के अंतर्गत नीचस्थ होकर के गोचर करेंगे, इस कारण से कोई बात धर्म को लेकर के उलझ जाए, हम ऐसी पूजा करते हैं, आप ऐसी क्यों करते हैं, हम ऐसा नाम जप करते हैं, उन चीजों को लेकर के उलझ जाए और उसके कारण रिलेशन खराब हो जाए, इस प्रकार की कंडीशन है। तो प्लीज धर्म को लेकर के अपने अंदर कट्टरता लाने से बचने की आवश्यकता है। कट्टर होने से अपने आप को धर्म को लेकर के बचाने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी और उसको कीजिएगा। तो सबसे पहली चीज तो धर्म को लेकर के ये इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। उसके साथ साथ स्वास्थ्य, बाकी चीजों को लेकर के मुझे बेहतर दिख रहा है। फाइनेंस को लेकर के, क्योंकि बुध नीचस्थ जरूर होंगे, पंचम भाव में होंगे, 2nd हाउस के भी स्वामी बृहस्पति जो है वो 7th हाउस में गोचर कर रहे होंगे। बुध के नीचस्थ होने के कारण, वो भी पंचम भाव में नीचस्थ होने के कारण, कुछ लुभावने ऑफर आपको देने आएंगे। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग आपको लुभावने ऑफर देने आएंगे और उस लुभावने ऑफर में पड़ने के कारण आपको भविष्य में फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़े, इसका ये कंडीशन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा कमाना नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल कह रहा हूं जीवन है, इस संसार में पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। तो पैसा कमाने को लेकर मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन लुभावने ऑफर इत्यादि से अपने आप को बचाने की आवश्यकता इस महीने रहेगी। शेयर मार्केट या किसी भी क्षेत्र में जल्दबाजी में पैसा लगाना आपके लिए नुकसानदायक होगा, ये मैं जरूर कह सकता हूं। इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए जरूर रहने वाली है। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, जब आप मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, तो मैं ये कंफर्म कह सकता हूं कि आप बैठकर इस वीडियो को देख रहे होंगे और एक पैर आपका दूसरे पैर के ऊपर होगा, ये भी मैं कंफर्म कह सकता हूं। ये खास करके आप चेक कीजिए और मुझे कमेंट करके इस विषय को आप बता सकते हैं कि आपने जैसा कहा था वीडियो देखते वक्त मेरी ऐसी परिस्थिति थी या नहीं थी। इस विषय को भी आप मुझे जरूर बता सकते हैं।
तो सबसे पहली कंडीशन मैंने कहा कि पैसे को लेकर के परिस्थिति अच्छी दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिलेटेड टू प्रॉपर्टी कुछ अच्छा होने वाला है। यस, फोर्थ हाउस के स्वामी शनि 30 वर्ष बाद फिफ्थ हाउस में गए हैं, यानी प्रॉपर्टी से लाभ होता हुआ दिख रहा है। जिस प्रॉपर्टी में बहुत दिन से इन्वेस्ट कर रखा था उस प्रॉपर्टी के रेट अब इंक्रीज होंगे, तो आपको प्रॉपर्टी से भी निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत दिख रही है। क्या कोई प्रेमी प्रेमिका इस महीने मिलेंगे जिनके साथ की कुछ फ्यूचर का सोचा जा सकता है, कुछ रिलेशन का सोचा जा सकता है? यस, इस महीने आपको प्रेमी प्रेमिका मिलेंगे जिनके साथ आप फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, भविष्य को लेकर के आप कुछ नई योजना बना सकते हैं। चलिए, तो मैरिड लाइफ आखिर कैसी रहेगी? मैरिड लाइफ इस महीने ठीक रहेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग जरूर दिख रहे हैं इस महीने में। अगर देखा जाए, क्योंकि पंचम भाव में दसम भाव के स्वामी बैठे होंगे, इसलिए बिजनेस नया शुरू करने का योग इस महीने बनेगा। कोई नए काम की योजना आपकी जरूर बनने वाली है, नया काम आप जरूर प्रारंभ करने वाले हैं या करने वाली हैं। नौकरी से बिजनेस की तरफ स्विच करने का ये सबसे सुनहरा मौका आपको प्राप्त होगा, जिस पर आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। खैर, इस विषय पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। आप मुझसे रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव भी जुड़ सकते हैं। कॉल अपॉइंटमेंट लेकर डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।